There are many political parties in Pakistan. Those are involving in Pakistani politics. Here, the people of the rural area, how did they welcome of their political leader? What was the speech delivered by the leaders? How did the party come to an end? Now see in this video. माशाल्लाह माशाल्लाह जी जनाब यारगुल खान साहब इंशाल्लाह MPA PP 137 जो कि स्टेज की तरफ खरामा तशरीफ ला रहे हैं और साथ हमारे हर दिल अजीज शख्सियत मियाँ गौहर साहब और साथ हमारे राशिद बलोच साहब जनाब सदर मतीन गार्डन अवामी वेलफेयर सोसाइटी और अहले इलाका की तरफ से हम जनाब यारगुल खान साहब को खुशामदीद कहते हैं। जी यारगुल खान साहेब। बुजुर्ग बहने, मैं एक नारा लगाऊंगा, उसके साथ मिलकर जवाब देना है। यारगुल खान, यारगुल खान, यारगुल खान, यारगुल खान, इमरान खान, इमरान खान, यारगुल खान। यहाँ पे इतनी इज्जत बख्शी, इतनी इज्जत से नवाजा। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि इस हल्के ने एक ऐसे इंसान को इनके मसाइल के हल के लिए बहुत सारी कोशिशें करते हैं। तो आज का जो प्रोग्राम था इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज किया। चूंकि हमारा ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, तो सब जिसने 1996 में अपनी सियासत का आगाज किया, जिसका मकसद, जिसका नजरिया तस्वर रियासत मदीना का था, जिसका नजरिया अदल और इंसाफ का बोलबाला करना था, जिसका नजरिया पाकिस्तान में करप्शन को दूर करना था, जिसका नजरिया वो पाकिस्तान था जिसकी जद्दोजहद आज से 75 साल पहले कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी, जिसका ख्वाब आज से 75 साल पहले जनाब इल्लामा इकबाल साहब ने देखा था। इमरान खान ने जब सियासत का इंतखाब किया, अल्लाह पे भरोसा था, इस मुल्क के लिए जद्दोजहद की, इस मुल्क से करप्शन के खात्मे के लिए जद्दोजहद की और 23 साल बहुत से मुश्किलात का सामना किया। एक दिन ऐसा आया कि इस मुल्क की गयूर अवाम ने उसको इस मुल्क का वजीर आजम बना दिया। तो इस मुल्क के क्या हालात थे, इस मुल्क के क्या हालात थे आप सब लोगों को पता है। मुल्क की मईशत डूब चुकी थी, मुल्क पर गर्दिश जो कर्जे थे वो गर्दिश कर रहे थे। मुल्की खसारा आप लोगों ने देखा कि किस हाल तक पहुंच चुका था। इस मुल्क पर चोर डाकू लुटेरों का राज था। आप लोगों ने देखा कि किस तरह इमरान खान ने इन चोरों से, इन डाकुओं से, इन लुटेरों
इस मुल्क की जान बचाने के लिए जद्दोजहद की। आप लोगों के ये सब कुछ सामने है। ये वो लोग थे जिन लोगों की औलादें, जिनकी जायदादें, जिनका जीना मरना यहाँ पाकिस्तान में नहीं था। वो कोई लंदन में बैठा हुआ है और कोई दुबई में बैठा हुआ है। इन लोगों ने आपके मुल्क को क्या चलाना है, आप लोग मुझे बताएं। इन लोगों ने इस मुल्क के लिए क्या करना है, ये आप लोगों को पता है। इमरान खान जब आए, एक ऐसे लीडर बनकर उभरे जिसने हर जगह पर सिर्फ क्या बात की, के साथ शेयर करूंगा। इमरान खान ने गरीब आवाम को 10 लाख का सेहत कार्ड दिया। इमरान खान ने ऐसे बहुत से हॉस्पिटल हैं जहां तक गरीब आवाम नहीं जा सकती, उन अस्पतालों में गरीब के इलाज के लिए 10 लाख का सेहत कार्ड दिया इमरान खान ने। आप लोग देखें कि जब कोरोना के मामला थे, जिस तरह कोरोना की वबा ने पूरी दुनिया को लपेट में लिया, इसी तरह पाकिस्तान को भी लपेट में लिया। खान साहब की पॉलिसीज, इमरान खान की पॉलिसीज ने इस मुल्क को बड़े नुकसान से बचाया और आज दुनिया इस चीज की तारीफ करती है कि इमरान खान की जो पॉलिसीज थी सालों से पिटता आ रहा था। ये पैसे अपने पाकिस्तान ले आए तो इस मुल्क से गुर्बत का खात्मा हो जाएगा। ये लोग जब इनको पता चला कि इमरान खान के साथ मिलकर एक रिजीम चेंज का मंसूबा बनाया, जिसमें पूरी दुनिया की एजेंसीज ने पार्टिसिपेट किया, सिर्फ नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी। तेरा मेरा रिश्ता क्या, तेरा मेरा रिश्ता क्या, पाकिस्तान का मतलब क्या, पाकिस्तान का मतलब क्या। इमरान खान, पाकिस्तान, पाकिस्तान। बहुत शुक्रिया। वो खान साहब परसों चौथ भी कह रहे थे, एक ना जलसे में कह रहे थे कि वो मैंने गलत काम किया है कि मैंने एक सीट दे दी थी जो हम हारे हैं वहां से, वो भी हमने जीत जानी थी, लेकिन उसका बेटा बना दिया और किसी और के बेटों को मेरा बेटा बना दिया। यानी कि इलेक्शन कमीशन यही सिस्टम चल रहा था। तो मेरा